18/26। मुक्त संगो, संग माने आसक्ति नहीं है। अनहमवादी अहम नहीं है उसके अंदर। जब आसक्ति नहीं है, अहम नहीं है, तो धैर्य बना रहता है, मुसीबत नहीं आती है। उत्साह बना रहता है, भजन करता है। समान बुद्धि रहती, सिद्धि असिद्धि में निर्विकार होता है, वो सात्विक करता है। सात्विक करता वाला निर्विकार है। सबसे पहली बात तो यह है, कोई कष्ट नहीं है उसके चित्त में। राजस करता वाला कर्म फल का लोभी है, हिंसात्मक है, अशुचि अपवित्र है। 18/27। हर्ष शोक युक्त है, तो सदा अपवित्र रहेगा। और बाकी हम लोग तामस हैं। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतो कोलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्त हैं, सही साधन में न लगना अयुक्तता है। प्राकृत बुद्धि, संसारी बुद्धि, स्तब्ध ऐंठ और रखते हैं हम लोग। सही बात कोई कह रहा है तो नहीं मानेंगे। हमारे मूर्ख आदमी हमको ज्ञान देता है, ऐंठ है। स्त्री पति में स्तब्ध ऐंठ है, बाप बेटा में ऐंठ है। इसलिए शठता है। नैष्कृतिक कहते हैं अकृतज्ञता, आलस्य है, विषाद, हमेशा दुख रहेगा। दीर्घ सूत्री, समय पर नाम करने वाला, तामस कहा है। तो हमने इसलिए बताया कि ये प्रभु कृपा है भाई, करने वाले अच्छे मिल गए, जबकि हमारा कोई शिष्य नहीं है, न कोई शिष्या है। जो ब्रजवासी हमारे शिष्य नहीं कोई भी, लेकिन प्रभु की कृपा है कि ये लोग सात्विक मिल गए। अगर इनके अंदर आसक्ति होती तो अवश्य धन की चोरी करते, बचा के घर में ले जाते हैं। धन के अंदर 15 दोष हैं। कहीं भी देख लो, चाहे साधु है चाहे संत है, जहां पैसा है वहां 15 चीजें जरूर रहेंगी। चाहे कोई संस्था है, चाहे वो विद्वान है, महात्मा है, ये 15 दोष होते हैं। नहीं, हम सब क्या बता रहे हैं, याद तो हमको श्लोक है। दशम स्कंद में 23वें अध्याय में ये कितनी सच्ची बात है। 10, 23, 18, 19
इसीलिए धन्य हैं हमारे बाबा जिन्होंने हमको कहा था, लाला पैसा मत रखना अपने पास। हम कोई भाई भजन नहीं करते, देखो माला वाला नहीं करते, कभी पाठ नहीं करते हैं, भजन से शून्य है, काम क्रोध सब भरा पड़ा है हमारे अंदर। बात करते हैं त्याग की, लोभ भी है मन में, ऐसा नहीं कि लोभ नहीं है, हमारे मन की बात हम ही जानते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जब से हम आए हैं ब्रज में पैसा नहीं रखा। साठ साल से ज्यादा हो गए। मंदिर में क्या चढ़ा हमको पता नहीं। मंदिर में जो सेवा करता है उससे हम कभी नहीं पूछते क्या पैसा आया है, कितना आया है। इतना दिमाग कहाँ है, गिनती भी हमको कम आती। सवाल में हम कमजोर थे शुरू से, बचपन से। जब पैसा आएगा तो तुमको संभालना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। 18 श्लोक। पहला दोष स्तेय, छिपाना, चोरी करना। स्त्री पति से छिपाएगी, पति स्त्री से, बेटा बाप से, बाप बेटा से, गुरु शिष्य से, शिष्य गुरु से। व्यापारी छिपाता है, इनकम टैक्स के नंबर 2 खाता बनाता है। सब चोर। चोरी नहीं करेगा तो व्यापार नहीं चलेगा। जहां पैसा है वहां छिपाव जरूर है, चोरी जरूर है। चाहे तुम साधु बन जाओ, चाहे पंडित जी बन जाओ, विद्वान, स्ते जरूर है। दूसरा दोष है हिंसा। हिंसा के बिना पैसा नहीं इकट्ठा होता। बड़े दयावान हो, कोई आदमी मर रहा है, पैसा नहीं दे सकते हो। ये सब हिंसा है। चंदा मांगना ये हिंसा है। हम लोग साधु बन करके चंदा मांगने जाते हैं। कबीरदास ने कहा खून पीते हैं हम लोग। बिन मांगे सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी। कबीरा सो तो रक्त सम, जामे खैंचा तानी। क्या बढ़िया दोहा है। बिना मांगे मिला वो तो दूध है, मांगने पे मिला वो पैसा पानी है। जिसमें खैंचा तानी, वो कह रहा है हम 10 रुपए देंगे, नहीं महाराज 20 रुपए दो, सेठ जी 20 दो। वो पैसा नहीं, खून है। तो इसलिए हिंसा छिपी हुई है पैसे में। कोई दुखी है, दीन है, उसको हम जोड़े बैठे हैं। ये हिंसा नहीं क्या? ये सब पैसे वाले हिंसा करते हैं। समाज में जाने कितने लोग दुखी हैं और पैसा जमा है बैंक में। तीसरा दोष है अंतर्गत झूठ बोलना। झूठ बोले बिना पैसा नहीं बचता है। कहीं भी जाओगे जेब में रखोगे पैसा, किसी को देखने भीतर भीतर जेब और बनाते हैं, पॉकेट।
झूठ बोलना पड़ता है। चौथा दोष है दंभ, दिखावापन। अरे हम लोगों साधुओं में दंभ है, उसने इतना पंगत दिया तो हम इतना देंगे। ऐसा भंडारा किया तो उससे बढ़ के हम करेंगे, दिखाते हैं। पांचवा दोष है काम। पैसा है तो इच्छाएं पैदा होंगी। 10 रुपए आ गया हाथ में, चलो क्या करेंगे, इसको कहां खर्च करेंगे, कामना पैदा हो जाती है। गुड़ लाएंगे, चीनी लाएंगे, कुछ न कुछ खा लेंगे, पी लेंगे। भले साधु हैं, लेकिन पैसा आया हाथ में, कामना पैदा कर देगा। छठवां दोष है क्रोध। किसी ने पैसा छीनना चाहा, लेना चाहा, क्रोध आएगा। सातवां दोष है स्मय, ऐंठ। पैसे वालों की चाल देखो तो क्या चाल है। पंगत हो गई है, सेठ जी आ रहे हैं साधु सेवा करने, अंत में दक्षिणा देते हैं, और हमने देखा ऐसे फेंकते हैं रुपया हर मूर्ति पे, 10 रुपए ये ऐंठ के साथ, जैसे कुबेर के बाप बन गए, दाता बन गए। 100 रुपए देना है तो उसको 100 बार दिखाएंगे, यूं यूं यूं। ऐंठ है। आठवां दोष है मद। मद माने नशा। नशा ऐसा है कि उसको छोड़ नहीं सकता मनुष्य। जैसे बीड़ी नहीं छोड़ सकता, शराब नहीं छोड़ सकता, वैसे पैसा है जमा, छोड़ नहीं सकता। नवा दोष है भेद। भाई भाई में फूट है, अलग हो जाएगा, बाप बेटा से अलग हो जाएगा, स्त्री पति से अलग हो जाती है, पैसा अलग रखती है। भेद, ये हमारा पैसा है, ये उसका है। 10वां दोष है बैर। जहां भेद है वहां बैर जरूर रहेगा, एकता नहीं रहेगी। 11वां दोष है अविश्वास। पैसा है, कोई चुरा न ले भाई, किसी पर विश्वास नहीं करेगा आदमी। रुपया कौन ले गया, अरे वो घर में रुका था, वो ले गया होगा, सब पर शंका करता है। बारहवां दोष है स्पर्धा, होड़। व्यापारी व्यापारी से होड़ करता है, हम लोग भी होड़ करते हैं, संस्पर्धा। व्यसनानी में 3 दोष हैं, 12, 3, 15 हो गए। व्यसन क्या है, पैसा है जब ही शराब पियोगे, सिगरेट पियोगे, पैसा है जब ही तो व्यसन, सिगरेट पियोगे। जुआ खेलोगे, जैसे युधिष्ठिर जुआ खेले, पैसा था जब भी तो जुआ खेले। द्यूत, लामपट्य, ये सब व्यसन है।
एते पंचदशानर्था, ये 15 अनर्थ हैं। भगवान बोले उद्धव से। अर्थमूला, हाँ व्यसन में शराब रह गया था। मदिरा, द्यूत, हैं, लामपट्य, भोग भोगता है, स्त्री के लिए गहने ले जाएगा, साड़ी ले जाएगा। 12, 3, 15, ये 15 अनर्थ हैं। अर्थमूला, इसका मूल क्या है? पैसा। मता नृणाम, कोई भी मनुष्य सबके अंदर, जिसके अंदर ये पैसा है, चाहे साधु है चाहे संत है, ये 15 दोष जरूर रहेंगे। इसलिए तस्मात् अनर्थम अर्थाख्यम, अर्थ जो है इसका नाम है अर्थ, लेकिन है ये अनर्थ। अनर्थ है, इसका नाम अर्थ रख दिया है बेकार लोगों ने। तस्मात् अनर्थम अर्थाख्यम, अनर्थ को लोगों ने अर्थ नाम रख दिया है। श्रेयो अर्थी दूरतस्त्यजेत, जिसको श्रेय चाहिए, कल्याण चाहिए, श्रेय मने कल्याण, वो दूर से छोड़ दो भैया, देखो भी मत पैसे को। हम लोग तो देखने क्या, ऐसे मुठ लेके रखते हैं भीतर, भीतर के पॉकेट में। बहुत बड़ा आगे प्रसंग है। भिद्यंत्यो भ्रातरोदारा, भाई भाई अलग, स्त्रियां अलग, पिता लोग सब एक कौड़ी के पीछे। काकिड़िना मन, एक कौड़ी के पीछे सब शत्रु बन जाते हैं। सद्यः सर्वे अरेह कृता, सिर्फ एक कौड़ी के पीछे लोग आपस में बैर करते हैं। और अर्थेन अल्पीयस्या हेते संरब्धा दीप्त मन्यवः, अल्पीयसदा माने बहुत थोड़ा पैसे के लिए भी, संरब्ध माने गुस्सा करते हैं, दीप्त मन्यवः, क्रोध उनका ऐसा बढ़ जाता है कि त्यजंत आशु, प्राण तक छोड़ देते हैं। स्पृधा, घ्रांति, एक दूसरे को मार डालते हैं। इसलिए धन को दूर से छोड़ दो भाई। पैसा पापी साधु को छुवत लगावे पाप, जो यहां भगवान कह रहे हैं दूर से छोड़ दो, उसी को महापुरुषों ने कहा इसको छूना ही पाप है। ये 15 दोषों से बच जाएगा तब परोपकार करेगा। सबसे बड़ा परोपकार हो रहा है।
परोपकार हो ही नहीं सकता, पैसा चिपक जाता है, तुरंत आदमी बैंक में जमा कर देता है, साधु हो, संत हो, ग्रस्त हो। पैसा, भगवान ने कहा है एकादश स्कंद में 12वें अध्याय में, क्या है, परिग्रहमी दुखाय है, 9 में क्या है, पूरा श्लोक बोलना। संग्रह करना ही मनुष्य का दुख का कारण है, और वही मनुष्य उससे ज्यादा प्यार करता है पैसे से ही। यत् प्रियतमम नृणाम, अनंतम सुखम आपनोति विद्वान यस्तु कंचन। भाई हमारे अंदर सब दोष हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, चोरी भी है, सब है, क्या नहीं हमारे अंदर दोष। लेकिन हमने बड़ों की बात मान लिया, 60 साल हो गए और आज तक पैसा नहीं रखा। और उसी का चमत्कार हमने उसी दिन बताया था, कामा में आप नहीं थे, कि अगर तुम लोग इतनी बात मान लो, ग्रस्त होते हो भाई, तुम आनंद में रहोगे। 1.5 घंटा उस दिन हम बोले थे, विदाई के दिन। तुम्हारे प्रश्न को उत्तर 7वें स्कंद में दिया है। धर्मार्थम अपनेहत 7 सही 15/15, देखना यही संख्या है। 7वां स्कंद 15वां अध्याय 15 श्लोक। धर्म के लिए भी पैसे की इच्छा मत करो। यहां से देखो, जमुना यात्रा चली, कई करोड़ रुपए लग गए। और अब यहां गौशाला में 8 लाख रुपए रोज का खर्च है। महीने में लगा दो कितना होता है, हिसाब हमको नहीं आता। कई करोड़ रुपए यहां खर्च हो रहा है। 20-20 लाख रुपए तो बिल आता है बिजली का, ऊपर का, नीचे का, गौशाला का, रस मंडप का, एक साथ 20-20 लाख रुपए के बिल आता है। हमें आश्चर्य है कि सब कैसे चल रहा है, हमें पूछते भी नहीं। क्या पूछें भाई, पैसा है नहीं, तुम दें कहां से। अब यमुना यात्रा उठेगी, इसमें भी कई करोड़ों रुपए लग जाएंगे। लेकिन कोई संग्रह नहीं है। अंधों की मक्खी खुदा उड़ाता है, एक कहावत है। अंधे बन जाओ, खुदा मक्खी उड़ाएगा। कहावत तो कहावत तो गमारों की है, लेकिन है भाई बड़ी सही है। खुदा ही उड़ा रहा है। करोड़ों की यात्रा चल गई, पता ही नहीं पड़ा कहां सब कब शुरू भई, कब खत्म भई। हाँ, उसको फिर पछताओ नहीं कितना खर्च हो गया।
आसक्ति के कारण ही दुख होता है। आसक्ति नहीं, दुख नहीं होगा। हमसे बहुत से लोग कहते हैं कि ट्रस्ट बनाइए। हमने कहा ट्रस्ट बनाना माने हत्या करना। ट्रस्ट में आदमी रखेंगे वो खुद ही खा जाते हैं ट्रस्ट वाले। ट्रस्ट नहीं बनाना चाहिए। ऐसे आदमी बनाओ कि वो विश्वसनीय हों। अगर हम पैसा जमा करते तो इतनी बड़ी यात्रा न चलती। प्रभु कृपा से ऐसे आदमी आ गए हैं, हमने बनाया नहीं, अपने आप आ गए हैं। हमारा कोई शिष्य नहीं है। अब लो रस मंदिर वाले हैं, 2-2 हजार आदमी एक एक दिन में जब बाहर के आते हैं तो भोजन होता है। हमको ये पता नहीं कैसे होता है, कहां से चल रहा है। हमारे पास परिचित कोई आ जाता है तो भी हम नहीं खिला सकते। हमारे पास है ही नहीं, खिलाएं क्या? वहीं चले जाओ भाई, रस मंदिर पाओ। लेकिन सब काम चल रहा है तो क्या है, अंधों की मक्खी खुदाई तो उड़ा रहा है। ये चौपाई नहीं, मंत्र है। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। सच्ची शरणागति कर लो, तुम्हारे कुटुंब का पालन भगवान करेंगे। और नहीं कमा कमा के मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। त्यक्त कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। चौथे अध्याय में 19वां श्लोक है क्या? हैं? 20 है। आसक्ति छोड़ो कर्म और कर्म फल की, नित्य तृप्त रहो, निराश्रय रहो। तृप्ति है तो किसी का आश्रय नहीं लोगे, न स्त्री का, न बेटा का, न बेटी का। बस कुछ नहीं कर रहे हो, तुम अकर्ता बने रहोगे और आराम से मुक्त हो जाओगे। लेकिन आसक्ति छोड़ना कोई खेल है? चलो, जय श्री राधे, जाओ। राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में। बान दया की तनक ढरो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा। यह विश्वास जो मन ही खरो, विषम विषय विष ज्वाल माल में। विविध ताप तापनि जुझरो, दीन नहित अवतरी जगत में।
दीन पालनी हिय बिचरो, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगरो, लाल की हटिया है। लाल की जय हो। मान लाल के भक्तों की जय हो।
भक्तों के खाते हैं वो कृपया वकील भैया से जाकर प्राप्त कर लें। बैंक में जिनके खाते हैं, जिनके पैसे जमा है आओ अंदर। जय नहीं हो अब तो।